हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो बहुत मेहनत भी करते हैं बट वो कुछ कर नहीं पाते। उसके पीछे रीज़न सिर्फ़ एक ही है। वो रीज़न जो है वो आज की वीडियो का टॉपिक है, वो ये है कि आप जो हो ना, जो आपने देखा होगा हमारे सराउंडिंग में स्पेशली पाकिस्तान में और इंडिया में जो भी यूथ है ना वो किसी एक काम के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं कर सकती। मतलब आप देखोगे कि अगर वो किसी एक काम को स्टार्ट करती है या उसको करने की कोशिश करती है, तो आप पूछोगे उससे जनवरी में तो वो कुछ काम कर रहा होगा, फ़ेब में पूछोगे तो कुछ काम कर रहा होगा, मार्च में कुछ काम कर रहा होगा। इस तरीके से हर महीने में वो अलग काम कर रहा होगा। वो अपने आप को ना स्पेसिफ़ाइड नहीं करता। तो अगर आप अपनी लाइफ़ में कोई चीज़ सोच रहे हो, कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो कि यार मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, तो आपको हमेशा स्पेसिफ़ाइड होना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफ़ाइड नहीं होगे, तो आप ज़िंदगी में सिर्फ़ स्ट्रगल करते रहोगे और रिसर्च में लगे रहोगे कि मैं क्या करूँ, कौन-सी चीज़ मेरे लिए है, कौन-सी चीज़ मेरे लिए नहीं है। आप ढूँढ-ढूँढ के अपनी ज़िंदगी गुज़ार दोगे। लेट्स से एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। आइडियल सिनेरियो क्या है? मतलब आइडियल सिनेरियो ये है कि अगर आप अपने टीनेजर्स में हो और आप टीनेजर्स से बाहर निकलते हो, आप अर्ली 20s में आते हो, 21 के होते हो, तो ये टाइम होता है आपको डिसाइड करने का कि आपको क्या करना है। हमारे पाकिस्तान में स्पेशली क्या होता है कि लोग जो है ना वो 30-30 साल तक, 35-35 साल तक सोच रहे होते हैं कि उनको करना क्या है। उनके दिमाग में ये क्लियर ही नहीं है कॉन्सेप्ट कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये करना है या उनको अपनी लाइफ में वो करना है। अब आप उनसे पूछो कि यार क्या कर रहे हो? बोलेंगे यार मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ। तो असल में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं या मल्टीपल चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। तो वो उस रिसर्च को क्या बोलते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। वो काम के अंदर नहीं आता, वो रिसर्च के अंदर आता है। काम के अंदर हमेशा काम तब शुरू होता है जब आप एक चीज़ को स्पेसिफ़ाइड करो कि मैं ये काम करूँगा। क्योंकि देखिए काम में अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं ना मल्टीपल काम करूँगा। हर हर बंदे की ना एक आइडेंटिटी होती है। काम में भी ऐसा है, बिज़नेस में भी ऐसा है। अगर आप असल में वाक़ई में कोई बड़े बिज़नेसमैन बनना चाहते हो ना, तो आपको अपने आप को स्पेसिफ़ाइड करना पड़ेगा कि आपका नाम लोगों के दिमाग में जैसे आए ना, तो आपसे रिलेटेड बिज़नेस उनके दिमाग में आए। लेट्स से कि अब आप टेक का काम करते हो, ठीक है ना? अब टेक के काम हो ना, अब कोई भी अगर आपकी बात करेगा, तो उसके दिमाग में आपके साथ-साथ टेक की चीज़ें भी आएँगी कि यार ये बंदा स्पेसिफ़ाइड है इस चीज़ के बारे में, कि ये टेक का काम करते हैं, लैपटॉप से काम है या कोई भी मल्टीपल काम है आपका, या आपको फिज़िकल बिज़नेस करते हो या फिर तो आप लेट्स से आप कंटेंट क्रिएटर हो। अब कंटेंट क्रिएटर अगर आप हो, तो आप देखोगे कि आपके नाम जैसे आएगा, लोगों के दिमाग में फ़ौरन से आएगा यार ये यूट्यूबर है, ठीक है? या फिर तो ये इंस्टाग्रामर है या टिकटॉकर है। इस तरीके से मल्टीपल बंदा स्पेसिफ़ाइड है। अब आप देखो अगर आपने कोई भी ऐसा डिजिटल बंदा, डिजिटल इन्फ्लुएंसर कोई आप मुझे दिखा दो ऐसा, जो अपनी लाइफ़ में अपने आप को यूट्यूबर कहला रहा हो, लोग उसको यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हो और उसने उस काम को पार्ट टाइम किया हो। नहीं, बहुत सारे लोग आपको ऐसी वीडियोज़ बना के बताएँगे कि आप कंटेंट क्रिएटर एज़ पार्ट टाइम बन सकते हो, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आपको इट्स अ फुल टाइम जॉब ना, इसको जॉब से भी ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब आप जॉब में तो आप सुबह जाते हो और 9 टू 6 आप आ जाते हो, 9 टू 5 आप आ जाते हो, बट इसको 9 टू 9 करना पड़ेगा। आप कंटेंट क्रिएटर अगर बनना चाह रहे हो, तो आप ये नहीं कि आप बैठे हो, आपने अगर 10 मिनट की वीडियो बनाई है, तो 10 मिनट की वीडियो आपने 20 मिनट में बना ली। 10 मिनट की वीडियो में 10 घंटे की रिसर्च होती है प्रॉपर। आप सोचते हो कि यार मैं किस टॉपिक पे बात करूँगा, तो उस टॉपिक के ऊपर मुझे क्या डीप एनालिसिस करना है, क्या बोलूँगा क्या। स्क्रिप्टेड आपको वीडियोज़ तो मिल जाएँगी, बट नॉन स्क्रिप्टेड वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे शायद 100 में से 10 मिले। 90% जो है वो स्क्रिप्टेड कंटेंट मिलेगा आपको। चाहे वो व्लॉग्स ही क्यों ना हो, आजकल के दौर में व्लॉग्स भी स्क्रिप्टेड आ रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे, फिर ये सिचुएशन बनाना, फिर ऐसा करना। तो लोग उसको समझते हैं, बट लोग एन्जॉय करते हैं, तो लोग चल रहे हैं। अब लोग जिसमें खुश हैं, उसमें खुश हैं, अच्छी बात है। बट कम टू द पॉइंट, हम पॉइंट पे वापस आते हैं, वो ये है कि आप जो हो ना, आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है। अब आप देखो, अब आप रोड पे निकल जाओ माइक लेके, आप हर बंदे से पूछो जो यूथ का जो 20-22 साल का है, उससे पूछो कि यार आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो? बोले देखेंगे, जो हो जाएगा कर लेंगे। उनको पता ही नहीं, उनको लगता है कि किस्मत उनको ले जाएगी कहीं पे भी, तो वो जो करेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है और आप खुद भी ऐसी थिंकिंग रखते हो अपने माइंड में कि यार कुछ भी लाइफ में कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो ये गलत चीज़ है। ये एक रियलिटी तो है, बट ये आप इसके ऊपर ना, आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा जो होना होगा हो जाएगा। तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, आप ज़िंदगी भर बर्बाद ही रहने वाले हो, ठीक है ना? अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो आप हमेशा अपने आप को स्पेसिफ़ाइड करो कि आप अगर फिज़िकल बिज़नेस में करना चाह रहे हो, तो फिज़िकल बिज़नेस आपने, लेट्स से आप अब फैशन की ब्रांड में आपका शौक है। आप देखो 20s में आप जब आओ, तो आप बैठ के 20 से लेके 21 तक आप अपने आप को 1 साल दो। उस 1 साल के अंदर आपको जो है ना, वो डीप एनालिसिस करना है, डीप रिसर्च करना है कि यार मुझे क्या काम करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या मुझे देखो, जब अगर आप कोई काम बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हो ना, तो उसमें एक फैक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा हो। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो आप 1 साल, 2 साल, 5 साल करोगे, बट आप बोर हो जाओगे, फिर आपको ना मज़ा नहीं आएगा, फिर आप किसी और चीज़ पे स्विच कर जाओगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होना इंपॉर्टेंट है कि यार मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है।
तो आप अपने आप को सबसे पहले एनालाइज़ करो, क्या मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, मैं ये काम करूँगा। 1 साल उस काम को करो, 1 साल के बाद फाइनलाइज़ करके उस काम पे शुरू हो जाओ। आप फिर 5 साल उस चीज़ को लेके चलो, 5 साल में आप प्रोफ़ेशनल बन जाओगे। आइडियल सिनेरियो ये होता है। मतलब आपको बहुत सारे लोग मोटिवेट कर देंगे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बट आपको कोई रियल पाथ कोई नहीं बताएगा कि रियल पाथ क्या है कोई काम करने का। अगर आप अर्ली 20s या लेट 20s में हो, अर्ली 30s में हो, तो आप अपने आप को एक चीज़ देखो कि यार मुझे एक चीज़ को स्पेसिफाइड करना है, मैंने ये काम करना है, ठीक है। अब इस काम के अंदर हर चीज़ की एक मार्केट होती है कि यार मुझे, आप कोई भी काम दुनिया का ले लो, आप इवन ये ग्लास भी बना रहे होगे ना, तो इस ग्लास की एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो उस मार्केट को पूरा एनालाइज करो। देखो कोई भी बंदा अगर बिजनेस में आएगा तो उसका एक ही माइंडसेट होता है कि यार मैं अपनी लाइन में सबसे टॉप पे जाऊँ, ठीक है। तो अपनी मार्केट को एनालाइज करो, देखो कि बेस्ट कॉम्पिटिटर कौन कौन से, उनको कम्पीट करने की कोशिश करो, उनके जैसा बिजनेस इन्वॉल्व करो अपने अंदर। ये तरीकेकार है, ये क्लियर पाथ है। अगर आप स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हो अपने काम को, कि आप सोच रहे हो कि यार मैं कर लूँगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, या कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गई है और अब लेट 20s में हो, तो आप फ़ौरन से अपनी इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अप्लाई करो, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।